बाबर के प्रमुख वंशज और उनका योगदान। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य उसके बेटों और उनके वंशजों ने आगे बढ़ाया। यहाँ उनके मुख्य वंशज और उनकी भूमिका दी गई है। हुमायूं, नसीर-उद-दीन मोहम्मद हुमायूं, बाबर का सबसे बड़ा बेटा और उत्तराधिकारी था। वो मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट बना। हुमायूं को अपने भाइयों और शेर शाह सूरी से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे कुछ समय के लिए भारत से भागना भी पड़ा, लेकिन बाद में उसने अपना साम्राज्य वापस हासिल कर लिया। उसका शासनकाल उथल-पुथल भरा रहा, लेकिन उसने कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। कमरान मिर्जा बाबर का दूसरा बेटा था। उसे बाबर से काबुल और कंधार का महत्वपूर्ण क्षेत्र मिला था। कामरान मिर्जा का अपने भाई हुमायूं के साथ अक्सर संघर्ष होता रहता था, जिसने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। अस्कारी मिर्जा बाबर का तीसरा बेटा था। उसे संभल का क्षेत्र मिला था। अस्करी ने भी हुमायूं के खिलाफ अपने भाइयों का साथ दिया, जिससे मुगल साम्राज्य के भीतर की मुश्किलें और बढ़ीं। हिंदाल मिर्जा बाबर का सबसे छोटा बेटा था। वो एक सक्षम सैन्य नेता था और उसने अपने भाई हुमायूं का समर्थन किया, हालांकि कभी-कभी उसने भी स्वतंत्र होने की कोशिश की। वो हुमायूं के कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बाबर की वंशावली एक अनूठा संगम। बाबर की वंशावली उसे इतिहास के दो महानतम विजेताओं से जोड़ती है, जो उसके साम्राज्य के नामकरण मंगोल से व्युत्पन्न का कारण भी बना। पिता की ओर से तिमूर द लेम का वंशज बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। तैमूर 14वीं शताब्दी का एक शक्तिशाली तुर्क मंगोल विजेता था, जिसने मध्य एशिया, ईरान और भारत के कुछ हिस्सों में एक विशाल साम्राज्य बनाया था। तैमूर के वंशज तैमूरीद कहलाते थे और वे कला, विज्ञान और साहित्य के संरक्षक थे। बाबर को तैमूरीद विरासत पर बहुत गर्व था और उसने खुद को तैमूर के साम्राज्य का असली वारिस माना। माता की ओर से चेंगिस खान का वंशज बाबर अपनी माता कुतलुग निगार खानम की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। चंगेज खान 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था, जो इतिहास के सबसे बड़े भूमि साम्राज्यों में से एक था। उसकी विरासत ने सैन्य रणनीति और प्रशासन पर गहरा प्रभाव डाला। यह दोहरी वंशावली बाबर को एक अद्वितीय स्थिति में रखती थी, जिसने उसे मध्य एशिया में अपने पैतृक क्षेत्रों को जीतने और फिर भारत में एक नया साम्राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी। हालांकि बाबर ने अपने मुगल नाम की तुलना में अपनी तैमूरीद पहचान को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि तैमूर को एक अधिक सभ्य और सुसंस्कृत शासक माना जाता था, जबकि मंगोलों को अक्सर क्रूरता से जोड़ा जाता था। इस प्रकार बाबर के वंशजों ने न केवल भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि वे एक ऐसी विरासत के भी वाहक थे जो मध्य एशिया के दो सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों से जुड़ी थी।